सो नेक्स्ट इज बायोट-सैवर्ट लॉ कि भाई बायोट-सैवर्ट लॉ जो है वो हमें क्या कहता है कि सबसे पहले देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो मान लिया हमारे पास कोई वायर है किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए और इसकी लेंथ हमने मान ली कैपिटल एल या फिर कह दो पूरे के लिए स्मॉल एल हमने इसकी लेंथ कंसिडर कर ली इस तरह से। ठीक, इसके ऊपर हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया, करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें आई, ठीक है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये कितनी लेंथ के डी है, तो इसमें करंट कितना हो गया आई। तो ये पूरा जो करंट एलिमेंट बनेगा यहाँ पर, करंट एलिमेंट अगर हम बोले तो कितना हो गया भाई आई डी एल, और इसका जो सेंटर है ना इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी सिचुएटेड है। इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया कि आर डिस्टेंस पर क्या सिचुएटेड है पॉइंट पी। यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको ए और इस एंड को बी। अब ये जो करंट एलिमेंट है ये और ये जो पॉइंट है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई थीटा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वायर कंसीडर किया जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इस पर कोई करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया। वायर की टोटल लेंथ अगर एल है तो एक स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया डीएल, तो टोटल जो करंट एलिमेंट की बात होगी वो कितना होगा भाई आईडीएल, और एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया थीटा, और ये एंगल किस किस के बीच में, बिटवीन आईडीएल एंड जो डिस्टेंस है आर उसके बीच में है। ठीक है, तो और डिस्टेंस हमने बताया कि आर डिस्टेंस है। तो वायर के अकॉर्डिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तीन चीजों के प्रोपोर्शनल में होता है। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके भी करंट के, ठीक है, और ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट एलिमेंट के, फिर आप इसको बाय टू पार्ट्स दिखा सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और स्मॉल ये जो हमने एलिमेंट माना है इसके भी। दूसरा जो साइन ऑफ एंगल है दैट मीन्स साइन थीटा, इसके भी कैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरी बात जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट के सेंटर से जो डिस्टेंस है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कुछ ये कूलम्ब्स लॉ के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही है, हम इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखें तो डीपी हमारा कितना बन गया आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करें, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते थे, कांस्टेंट हमने यूज किया के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो k है ये हमारा क्या है भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब कि हमारा नियतांक है, और ये इक्वल किसके होगा, k जो है वो इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहाँ पर म्यू नॉट हमारी क्या है परमेबिलिटी। और अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। अगर हम यहाँ पर बात करें म्यू की तो यहाँ से हम म्यू का रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी 10, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब हम क्या करें, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट डीबी जो है हमारा कितना हो जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमें वैल्यू पता है 10⁻⁻⁷, करंट हमें गिवन होगा, एलिमेंट की लेंथ होगी, एंगल हमें पता हो और डिस्टेंस हमें पता हो, तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल फॉर्म। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, कि अगर हम इस चीज को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो dp इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl जो है ये हमारा कैसा वेक्टर है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक आर कैप हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और देखो ये जो आर कैप है यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर अगर हम इसको रखते हैं तो देखो डी बी वेक्टर जो है हमारा किसके इक्वल आया भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर साइन थीटा और आर वेक्टर, ये वाली फॉर्म रखी हमने भाई यहाँ पर। तो आर वेक्टर हो गया, ये आर स्क्वायर है और ये आर कितना हो गया हमारा टोटल आर क्यूब। और साथ ही में हम इस चीज को ऐसा भी तो लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। हमने क्रॉस क्यों लगाया कि साइन थीटा जो है वो मोस्टली हमारा कहाँ पर
यूज होता है भाई क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये हो गया भाई वेक्टर सिंबल, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन जो है वो कोई भी प्लेन हो, हमने कोई भी प्लेन माना जिसमें क्या क्या लाई कर रहे हैं, डीएल एंड आर, जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसके अलावा हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं भाई, इसका यूनिट बता सकते हैं। यहाँ से हम पहले अगर जाए तो म्यू की यूनिट, देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पता है क्या होती है भाई, टेस्ला होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, गॉस। तो अब अगर आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से म्यू की वैल्यू और ये जो यूनिट है ये आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये मैं यहाँ से इरेज करती हूँ। देखो म्यू का हमारे पास हम ये वाली फॉर्म लेके चलते हैं, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट की अगर हम वैल्यू निकालें तो देखो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी एल और साइन थीटा। तो देखो डीपी जो है इसकी यूनिट क्या हुई, टेस्ला। 4 पाई जो है ये कैसी है, यूनिटलेस, मतलब मात्रकहीन है, ठीक है। इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस की यूनिट मीटर और स्क्वायरिंग में है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आई, करंट के लिए यूनिट क्या होगी हमारी, एम्पियर। उसके बाद डीएल की हम बात करें तो मीटर, और साइन थीटा जो है अगेन कैसी क्वांटिटी, यूनिटलेस, तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यूनिट हमारी क्या बने भाई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसकी यूनिट आई हमारी, म्यू नॉट की, ऐसा भी कह सकते हैं हम किसकी, परमेबिलिटी की, पारगम्यता की हमारी यूनिट आई। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं m1 L1 T-2 A -2, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, इसी का डायमेंशन है और यूनिट है। चलो ये तो हो गया हमारा बायोट लॉ। आपको सिंपल ये फॉर्म्स की याद रखनी है कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से ही मिलता जुलता है। अब इसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं कि बायोट जो है वो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन क्या क्या है बायोट लॉ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी हम जैसे कि सर्कुलर कॉइल मान ले, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पहली एप्लीकेशन हमारी क्या होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मतलब कोई भी हमारे पास गोलाकार कुंडली है जिसमें करंट जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है, उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये हमें क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि एक कॉइल हम इस तरह से मान लेते हैं, हमने कॉइल मान ली और ये हमने करंट के लिए सोर्स बना, ठीक है। और ये जो कॉइल है इसमें करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है भाई, देखो इस तरह से, यहाँ से यहाँ इस तरह से करंट, आई करंट इस पूरे में प्रोड्यूस हो रहा है। और रेडियस जो है इस कॉइल की वो हमने कितनी कंसीडर कर ली भाई, रेडियस हमारी कितनी है, आर। अब इस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, उसी तरह से जैसे हमने स्ट्रेट वायर में वाइट सर्किट ला निकाला तो उसी तरह से। तो ये करंट आई फ्लो हो रहा है, डीएल हमने क्या माना, एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, तो टोटल करंट एलिमेंट या धारा का जो हम अल्पांश बता रहे हैं वो कितना होगा भाई, आई डी एल। और अगर हम यहाँ से एंगल की बात करें इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर ये एंगल कितना है भाई हमारा, थीटा एंगल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यूज करते हैं बायोट लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ क्या कहता है कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ की अगर हम कंडीशन देखें तो थीटा देखो आप, इस वाले पार्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये थीटा जो है ये हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, थीटा हमारा कितना बता रहा है, 90 डिग्री।
तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो डीबी की अगर वैल्यू निकाला था, हम यहाँ पर सिंपल एक और चीज बता सकते हैं कि साइन जो 90 है वो हमारा कितना होता है 1। हम यहाँ पर थीटा की जगह रखेंगे 90, बनेगा क्या साइन 90, ये कितना हो गया 1। तो डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भाई हमने किसके लिए निकाला, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, जो इतना पार्ट हमने कंसिडर किया। अब हमें इस पूरे के लिए निकालना है, मतलब इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन भी ऐसा भी कह सकते हैं कि हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करें, या हम कैसे कह सकते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा या कुल चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा होगा वो B होगा, और किसके इक्वल होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dB। मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट था इसके जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इस पूरे का क्या करते हो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है भाई, 4 पाई भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंटली फ्लो हो रहा है, डिस्टेंस भी एक पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट बच गया क्या, dl। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर एज इट इज। अगर हम इतने पार्ट की बात करें इंटीग्रेशन ऑफ आई dl, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्मॉल एलिमेंट है और इस वायर को अगर हम इतना पूरा स्ट्रेट खोल दे तो कहने का मतलब ये किसके इक्वल होगा, इसकी जो सरकमफ्रेंस जो होगी उसके बराबर होगा। ये भाई इसकी परिधि होगी, गोले की परिधि होगी, उसी के तो बराबर उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है हमारा कितना होगा भाई 2 पाई l के इक्वल होगा। सिंपल अगर हम बात करें तो हम उसको क्या लिखते हैं 2 पाई r हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सॉरी ये हमारा 2 पाई r ही होगा क्योंकि रेडियस इसकी r है। तो dl हमारा कितना होगा 2 पाई r। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 पाई r। ये r से r कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो गया म्यू नॉट आई, अपर टर्म्स हो गई, नीचे हमारा कितना बचा ट्वाइस ऑफ r। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, कि इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर कॉइल के, तो वो कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगेन हम डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, करंट के होगा, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाते हैं, स्क्रू रूल। क्यों लगाया भाई हमने यहाँ पे स्क्रू रूल, क्योंकि लूप की बात हो रही है, ठीक है। करंट की अगर हम बात करें, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर एक्ट करेगा, हमारा इनवर्ड, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी और परपेंडिकुलर टू द करंट। और फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे रूल, राइट हैंड जो हमारा स्क्रू रूल है वो। इसके बाद एक और बात करें, चलो ये तो हो गया क्या एक टर्न थी, इस तरह से हम ऐसा मान ले कि हमारे पास एक ये टर्न अगेन टर्न, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स है, सबके हमें सेंटर में बताना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें अगर एक का पता है तो हम क्या कर दे, बाकी जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स उनसे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, कि n अगर टर्न्स लगी हो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट n i, जितनी भी टर्न्स है, ये कैपिटल N जो है वो डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r। ये क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारी क्या होगी भाई, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। इसी के बेस पर चलो हम एक न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेते हैं। देखो इस तरह से हमें एक कंडीशन दी हुई है कि कोई करंट आया, 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये आगे और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है भाई, हमने मान ली 5 मीटर। तो देखो अभी अगर हम बात करें, यही अगर हम इसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करें, अगर इस तरह से ही बना होता तो क्या होता है, एक सर्कुलर कॉइल की तरह ही होता। लेकिन अभी हमें कितना पार्ट दिया, इतना पार्ट है, तो ये भी सेंटर, इसको हम सेंटर मान, तो ये कितना दिया था, ये किसकी तरह, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो ये वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, हमारा हेमिस्फीयर की तरह। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हाफ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2, और जो भी हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ r, ये कंडीशन हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये कंप्लीट देके रहता तो आपको यूज करना था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसके बाद क्या है 1/2 एज इट इज, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट है हमारा 20 डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू 5,
ये पूरा कैंसिल हो गया 20 से, तो आंसर हमें कितना मिला 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और यूनिट हमें क्या पता है भाई, टेस्ला। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से आपको बाकी के न्यूमेरिकल सोल्व करने। साथ ही में डायरेक्शन की बात करें तो इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कहने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगी भाई, इनवर्ड होगी डायरेक्शन। और दूसरी एक और बात लिखना मत भूलना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर, हमेशा ही कैसा होगा भाई, लंबवत होगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन।